अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है वो लग रहा है कि हुकूमत के गले पड़ गया है। रेफरेंस भी और जस्टिस काजी फायज ईसा भी हुकूमत के खिलाफ ये गले की हड्डी बन गया है। न हुकूमत बाहर निकाल सकती है न निगल सकती है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये केस अकेले खुद अभी तक लड़ा है। तकरीबन 1 साल होने को है। सदर ममलिकत को भी 2 खतूत लिखे थे इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ और सदर ममलिकत से बहुत सारे सवालात किए थे काजी फायज ईसा ने इस रेफरेंस से मुतल्लिक। और ये भी सवाल किया था कि मेरे से जो पूछा गया है कि मैं अपने लंदन में मुकीम अपने बच्चों के असासे ज़ाहिर करूं और अपनी अहलिया के असासे ज़ाहिर करूं, जबकि मेरी अहलिया के अपने असासे हैं और बच्चे जो हैं वो खुद कफ़ील हैं, वो डिपेंडेंट नहीं हैं मेरे पर। और कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि जो खुद मुख्तार खुद कफ़ील बच्चे हों, जो कमाते भी खुद हों खाते भी खुद हों, जो डिपेंडेंट न हों वालिदैन के पेरेंट्स के, तो उनके जो एसेट्स हैं उनके भी असासे जो हैं वो शो किए जाएं। ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा बहरहाल लड़ रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। 2 जून को अब समातें होंगी इस केस की। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नई एक दरख्वास्त जो जमा कराई है, जिसका मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। उस दरख्वास्त में शहजाद अकबर जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उनके हवाले से बहुत सारे सवालात, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं। और वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम और साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर, उनके हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं। दरख्वास्त में जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने और जो जो सवालात उठाए हैं इन 3 ख़ास तौर पर शख्सियात से मुतल्लिक, इससे पहले वज़ीर आज़म के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के। मुझसे तो पूछा जा रहा है, लेकिन क्या सदर ममलिकत को ख़त में कहा था? सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो ख़त लिखा था उसमें उनसे सवाल किया था कि क्या आपने अपने वज़ीर आज़म से पूछा है, इमरान खान से, कि उन्होंने अपनी जो बेगमात हैं उनके असासे शो किए हैं? यानी इशारा ज़ाहिर है जमायमा खान की तरफ भी था कि जमायमा खान के असासे उन्होंने शो किए हैं, या जो भी बेगमात उनकी जितनी भी रही हैं। तो इस तरह के सवालात उन्होंने उठाए थे। अब इन्होंने शहजाद अकबर, मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर और वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम के हवाले से सवालात भी उठाए हैं, इल्ज़ामात भी लगाए हैं। जो जो इल्ज़ामात और सवालात हैं वो मैं आपको तफसील के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें पूरी डिटेल तो नहीं थी इल्ज़ामात और सवालात की, लेकिन जो दरख्वास्त में चीज़ें जो अहम तरीन चीज़ें हैं, अहम नुकात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पढ़कर सुनाता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान के जजेस के ख़िलाफ़ बयान को मरकज़ी दरख्वास्त और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दरख्वास्त में बयान किए गए तमाम हक़ाइक़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान और वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, ये उन्होंने दरख्वास्त में कहा है। वज़ीर कानून ने 18 फरवरी को अनवर मंसूर खान के जजेस के ख़िलाफ़ बयान की ना तो मुखालफत की है और न ही उसे रोका। वज़ीर कानून ने साबिक़ अटारनी जनरल को झूठा कहा। वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम जो हैं बानिए MQM अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला से तशबीह देते रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला हैं। साबिक़ अटारनी जनरल वज़ीर कानून और साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर, वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने
हकूमती एमा पर बदनीयती की बुनियाद पर मेरे खिलाफ रेफरेंस तैयार किया। शहजाद अकबर को गैर कानूनी तौर पर ईस्ट रिकवरी यूनिट का चेयरमैन बनाया गया। क्या शहजाद अकबर ने अपने उनके अहले खाना के असासे जाहिर किए हैं, ये भी सवाल उठाया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के पाकिस्तानी होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या शहजाद अकबर पाकिस्तान के शहरी हैं या उनकी दोहरी शहरियत है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरखास्त में शहजाद अकबर को दगाबाज और बहरूपिया करार दिया है कि ये दगाबाज और बहरूपिये हैं जिनका मौजूदा हुकूमत से कोई तल्लुक नहीं है। और ये भी कहा है कि सदर ममलिकत खुद कह चुके हैं कि रेफरेंस तैयार करने वाले वजीर कानून और अटारनी जनरल हैं। वजारत कानून अपने जवाब में कह चुकी है कि वजीर आज़म को समरी अटारनी जनरल के मशवरे के बाद भेजी गई थी। सदर और वजीर आज़म ने भेजी गई समरी पर अमल दरामद रेफरेंस तैयार करने वालों के मशवरे पर किया। कानून में कहीं दर्ज नहीं कि खुद मुख्तार बच्चों के असासों की तफसीलात जमा कराई जाएगी, ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ। तो मेरे बच्चे जो हैं वो खुद मुख्तार और खुद कफील हैं, तो मैं पाबंद नहीं हूँ उनके असासों से मुतल्लिक और जमा कराऊँ तफसीलात। दरखास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर FBR ने कोई नोटिस नहीं भेजा। 18 और 19 फरवरी की समाअत के दौरान लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेना चाहिए। वज़ीर कानून ने अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके लीगल कम्युनिटी में इंतशार फैलाने की कोशिश की। वज़ीर कानून ने कौमी ख़जाने से 17 मिलियन रुपए तकसीम किए। वज़ीर कानून ने अपनी ही हुकूमत के अटारनी जनरल को झूठा करार दिया। अटारनी जनरल ने वज़ीर कानून के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम तराशी करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर दगाबाज और बहरूपिया है। शहजाद अकबर बतौर चेयरमैन एसेट्स रिकवरी यूनिट गैर कानूनी है। शहजाद अकबर मेरे ख़ानदान की मालूमात शहजाद अकबर ने हासिल की। शहजाद अकबर का मौजूदा हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये दरखास्त में ये तमाम चीज़ें जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखी हैं, इल्ज़ामात भी लगाए हैं, सवालात भी उठाए हैं। मुआविन खुसूसी का ओहदा आइन में कहीं मौजूद नहीं है। शहजाद अकबर जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बने हुए हैं, तो ये मुआविन खुसूसी का ओहदा जो है आइन में कहीं मौजूद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिटिंग हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं। और ये भी कहा है कि शहजाद अकबर बज़ाते खुद अपने आप को मुआविन खुसूसी कहते हैं। शहजाद अकबर ने रियासत और रियासती इदारों के झंडे का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब्दुल वहीद डोगर जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से भी सवालात उठाए और उनकी कानूनी और माशी हैसियत पर भी सवालात उठाए हैं। और ये कहा है कि शिकायत कुनंदा हैं अब्दुल वहीद डोगर किस इदारे में काम करते हैं, अब्दुल वहीद डोगर कहाँ रहता है और उनका ख़ानदान कहाँ से आया, ये कुछ पता नहीं है। कहाँ होता है उनका ख़ानदान। फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया में जजेस के एहतसाब की बातें की और इलेक्शन हार जाने के बावजूद फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा दिया गया। फिरदौस आशिक अवान पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें ओहदे से हटाया गया है। और ये तमाम जो नुकात हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा कराई है उसमें ये इल्ज़ामात भी लगाए हैं और सवालात भी किए हैं। अब इस रेफरेंस की जो समाअत है मंगल 2 जून को रखी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसकी समाअत करेगी और समाअत जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल बेंच जो है वो करेगा। तो हुकूमत ने पहले मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत ने जो मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भिजवाए
आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने सख्त फैसले दिए, सख्त रिमार्क्स देते रहते थे, तो उनके खिलाफ हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर कर दिया और उनको आखिरकार हटवा दिया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया था। इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ या आइनी ओहदा रखने वाले लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस, सदारती रेफरेंसेस दायर किए हैं। कुछ ने ज़ाहिर वापस लिए हैं, कुछ ने इस्तीफे दे दिए, कुछ के खिलाफ वापस लिए गए, कुछ को हटवा दिया गया। शौकत सिद्दीकी को हटवा दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस भी था, उनके खिलाफ रेफरेंस था, उसका भी आपके सामने है, उसको सबको याद है कि उसका भी केस मुशर्रफ के गले पड़ गया था। अब उसके बाद इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस जिस तरह परवेज मुशर्रफ के गले में पड़ गया था, अब लग रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस है उनके खिलाफ सदारती हुकूमत ने जो बनाकर भेजा है वो, और जस्टिस काजी फायज ईसा, ये दोनों हुकूमत के गले की वाकई हड्डी बन गए हैं। अब हुकूमत क्या करेगी? शुरू में तो ये समझा जा रहा था कि शायद जजेस के खिलाफ सदारती रेफरेंसेस जो हैं 2-3 जो हुकूमत ने दायर किए थे, ये इनमें हुकूमत भी जा सकती है, लेकिन हुकूमत तो नहीं गई। चलें, कुछ रेफरेंस पे फैसला आ गया, कुछ वापस हो गए, कुछ का किस तरह। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस है वो जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस है वो हुकूमत के खिलाफ अब गले पड़ गया है। अब रेफरेंस की जब ज़ाहिर समात आगे चलेगी तो आने वाले दिनों में इसका भी चीज़ें सामने आएंगी कि रेफरेंस पे क्या फ़ैसला आता है, उनके हक में आता है या उनके खिलाफ आता है, लेकिन फ़ैसला तो एक न एक दिन आता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।